हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज हमने फिर से जेकेपी कांस्टेबल की जो सीरीज़ है, एमसीक्यू सीरीज़ है, वो हमने स्टार्ट की है। तो इस सीरीज़ में हम आपको जीके को क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इससे पहले भी हमने अपना एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हमने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके के, एमसीक्यू एमसीक्यू के अलग प्लेलिस्ट हैं, जो रीजनिंग है रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट हैं, और जो मैथ है मैथ का अलग प्लेलिस्ट है। इसी तरीके से आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आप याद कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एनर्जी रिसोर्सेज पे हैं, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर में हैं। तो उसी पे हमने आज ये एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज पे आज के एमसीक्यूज़ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज एंड ग्रेट पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर एस्टिमेटेड एट ओवर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें अबंडेंट वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है। पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्रेट पोटेंशियल है पानी का। तो हाइड्रो पावर यानी कि जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से पैदा होती है, पानी से बनते हैं, तो वो कितनी है, उसका कितना पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर ए में 20,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट, 1 लाख मेगावाट एंड 88,000 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 20,000 मेगावाट जो जम्मू एंड कश्मीर में हाइड्रो पावर है, जो पानी से पावर बनता है, वो 20,000 मेगावाट बनता है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभार ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, विच रिवर हैज़ द हाइस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा वो रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर पोटेंशियल है। जिससे हम जो जम्मू कश्मीर है इसमें बहुत सारे रिवर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा वो हाई रिवर है जिसमें हाईएस्ट पावर बनता है, जिससे हाईएस्ट पावर गवर्नमेंट उठाती है, वो कौन सा रिवर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए जो है वो झेलम रिवर है, ऑप्शन नंबर बी इंडस रिवर है, ऑप्शन नंबर सी चिनाब रिवर, ऑप्शन नंबर डी रावी रिवर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर से ही हाईएस्ट पावर मतलब गवर्नमेंट उठाता है, बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, चिनाब जो रिवर है उसमें हाईएस्ट पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द मेजर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कौन कौन से मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट, उरी पावर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी कि ये जो सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। जो बगलिहार हैं वो चिनाब रिवर पे हैं, जो सलाल हैं वो भी चिनाब रिवर पे हैं, जो उरी हैं वो झेलम रिवर पे हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे जो हैं ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे वो मौजूद है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए डोडा, ऑप्शन नंबर बी कठवा, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी उधमपुर। तो आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो डोडा डोडा में बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो पाया जाता है, जो बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जो पावर प्रोजेक्ट हैं, वो किस रिवर पे मतलब लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है
वो चिनाब रिवर है, ऑप्शन नंबर बी जो है रावी रिवर है, ऑप्शन नंबर सी इंडस रिवर, ऑप्शन नंबर डी झेलम रिवर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो उरी पावर प्रोजेक्ट हैं वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, किस रिवर पे, किस दरिया पे वो लोकेटेड है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है झेलम, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी इंडस, ऑप्शन नंबर डी चंद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो झेलम पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको मैं और एक क्वेश्चन साइड क्वेश्चन बताऊंगा कि जो चिनाब है, जो ऑप्शन नंबर डी इसमें चंद्रा रिवर है, वो चंद्रा रिवर जो है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि चिनाब की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताई जो चंद्रा है, चंद्रा चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में विच पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन चंद्रा रिवर। कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो बिल्ट किया गया है चंद्रा रिवर पे इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दुलहस्ती, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर डी सी मारपचो, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दुलहस्ती जो है वो चंद्रा रिवर पे है। जो चंद्रा रिवर झेलम से, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। फिर यहाँ पे कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है जो दुलहस्ती हैं, दुलहस्ती किस रिवर पे लोकेटेड है। तो वहाँ पे जो चिनाब है, चिनाब भी वहाँ पे ऑप्शन में होता है, तो आप चिनाब भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रा नहीं होगा तो आप चिनाब भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी केम इन द ईयर। तो जो न्यू जो पॉलिसी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर की, वो किस ईयर में आई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो 2017 है, 2017 में ही जो न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो पॉलिसी आई थी वो 2017 में आई थी। तो ये क्वेश्चन JK SSB में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और ऑल ऑफ दीज। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो ये रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी जो है ये भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोगैस जो है ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, विच रेलवे स्टेशन हैज़ द रूफटॉप पावर प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा रेलवे स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें फुली जो है रूफटॉप पावर प्लांट बनाया गया है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रामनगर, ऑप्शन नंबर बी कटरा, ऑप्शन नंबर सी चक रखवाल, ऑप्शन नंबर डी उधमपुर। तो कौन सा आपको लगता है कौन सा वो रेलवे स्टेशन है जिसमें फुली जो है रूफटॉप पावर प्लांट बनाया गया है, यानी कि उसके छतों पे जो है सोलर पैनल्स लगाई गई हैं और वो मतलब जो है पावर जो है वो जनरेट वहीं पे करता है। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, क्या लगता है आपको। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन विच ईयर। यानी कि जो सोलर पावर पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये किस ईयर में जम्मू कश्मीर में आई थी। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी
1947 ऑप्शन नंबर सी, 1990 ऑप्शन नंबर डी, 2013। तो ये यहाँ पे आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2013। 2013 में ही जो सोलर जो पावर पॉलिसी आई थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो 2013 में आई थी, सॉरी 2013 में आई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो सोलर पावर पॉलिसी में क्या मतलब आया था, जिसमें मतलब यही जो सोलर सिस्टम वगैरह आया था, किस तरीके से हम सन से या मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो 2013 में ये जम्मू कश्मीर में आया था, ये पॉलिसी आई थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, विच रीजन हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स, यानी कि किस रीजन में। तो इससे पहले अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 3 रीजन्स थे। जम्मू रीजन था, कश्मीर रीजन था, और लद्दाख रीजन था। तो इसके बाद जो है यूटी बनने के बाद 2019 के बाद इसमें जो है जम्मू कश्मीर में 2 ही रीजन्स रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख जो है अलग यूटी बनी हुई बन गई थी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किस रीजन में, यहाँ पे कहा गया है किस रीजन में ज़्यादा जो बायोगैस प्लांट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि जम्मू में बायोगैस प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में बायोगैस प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए पोटेंशियल टू जनरेट विंड एनर्जी। तो कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको पोटेंशियल है जो विंड एनर्जी है वो जनरेट करने की। कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर का जिसमें पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी कुपवारा, ऑप्शन नंबर सी बारामूला, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें जो ऑल जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुपवारा, अनंतनाग, बारामूला, अगर हम शोपियान की बात करेंगे, अगर हम बडगाम की बात करेंगे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो अगर हम इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज लोकेटेड इन लेह डिस्ट्रिक्ट। कौन से जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा वो पावर प्रोजेक्ट हैं जो लेह डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, हफ्ताल, ऑप्शन नंबर बी समूर, ऑप्शन नंबर सी दमखार, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये मतलब लेह में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं लेह में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो कौन सा पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है लेह डिस्ट्रिक्ट में जो रन होता है। तो कौन सा वो मतलब पावर प्रोजेक्ट है जो लेह में है। क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो लेह में लोकेटेड है। तो लेह किसका डिस्ट्रिक्ट है, ये लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए की किशनगंगा, ऑप्शन नंबर बी पकूल दुल, ऑप्शन नंबर सी निमो बाजगो, ऑप्शन नंबर डी रेटल। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो निमो बाजगो बसगो जो पावर प्रोजेक्ट है वो लेह में पाया जाता है, वो लेह में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की, वेयर इज़ इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। यानी कि जो इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कारगिल, ऑप्शन नंबर बी डोडा, ऑप्शन नंबर सी रियासी, ऑप्शन नंबर डी उधमपुर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कारगिल। यानी कि जो इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कारगिल में लोकेटेड है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ये आ भी सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 की, विच रीजन एमंग द फॉलोइंग हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल टू टैप सोलर एनर्जी। तो कौन सा वो रीजन है जिसमें हाई पोटेंशियल है कि वो सोलर एनर्जी जनरेट कर सकता है। कौन सा रीजन
बन सकता है वो कि वहाँ पे जो है सोलर एनर्जी का जो है पोटेंशियल है वो हाई रहता है। तो वहाँ पे जनरेट हो सकता है हाई पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है आपके अंदाज में, तो आप भी गेस कीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लद्दाख की अगर हम बात करें कि वहाँ पे हाई पोटेंशियल है सोलर एनर्जी जनरेट करने का। तो इसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच पावर प्लांट इज बिंग डेवलप्ड इन जांगला ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा वो पावर प्लांट है जो डेवलप किया गया है जांगला एक जगह है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद है। तो एक ऑप्शन नंबर एक की अगर हम बात करें हाइड्रो पावर, यानी कि जो पानी पे पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जियोथर्मल, जो ज़मीन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो पावर बनाया जाता है उनको हम जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स कहते हैं। न्यूक्लियर, अगर सी की अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आपको पता ही होगा कि जो मतलब आर्टिफिशियल पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब न्यूक्लियर जो वेस्ट वगैरह होता है उसको जला के जो मतलब एनर्जी जनरेट होती है, उस पर हम जो पावर बनाते हैं उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और सोलर क्या आपको पता है, जो सनलाइट से हम पावर प्रोड्यूस करते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो जांगला जगह है कारगिल में, उसमें जो है अगर हम बात करेंगे जो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट जो है डेवलप किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपके आज का जो वीडियो, इसमें जो 18 ही क्वेश्चन रखेंगे। तो आने वाले जो मतलब वीडियोस होंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे तो आपने अच्छी जगह चुनी है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो है कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।